हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैं इसका क्या सोर्स फॉलो कर रही हूँ, उसको मैं कैसे कंप्लीट करने का सोच रही हूँ और मैंने कभी कितना कंप्लीट किया है। देखो, मेरा जो मेन सोर्स है, अभी बात करते हैं, मेरा मेन सोर्स है कि मैं लूसेंट कंप्लीट से करूँगी, ठीक है। और साथ में मिडिवल के लिए भी और एंशिएंट के लिए, दोनों के लिए मैं मिडिवल करूँगी। और घटना चक्र मैं अभी सिर्फ ये करूँगी कि घटना चक्र में से जो एंशिएंट का टॉपिक है उसमें से मेन टॉपिक जो है वो मैं सिर्फ उसमें से कंप्लीट करूँगी, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं करूँगी। जिससे जो मुझे लगता है कि हाँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको मेरे अकॉर्डिंग टू करने चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि देखो, आप लोगों का सिलेबस ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, तो आप चाहें आप अदर टॉपिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके जो सोर्स हैं वो 71 जो बीपीएससी है उसके अकॉर्डिंग टू नहीं है। मैं मानती हूँ कि क्या पता कुछ मेरे सोर्स कम होंगे, पर इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आपको भी पता है कि 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास यही है कि आप वही सोर्स फॉलो करें। मेरा यही रूल है कि आप वही सोर्स फॉलो करें जिसको आप 3 से 4 बार मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम तो नहीं बोल सकती, मिनिमम बोलना चाहिए। ये बाय मिस्टेक बोल रही हूँ मैं। मिनिमम आपको 3 से 4 बार करना चाहिए और मैक्सिमम का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके वो जो पढ़ा है आपने उसके ठीक होने के चांसेस कि 100% तो नहीं हो सकता, पर 90% के तो अप्रॉक्स आ सकता है। देखो, हार्ड क्वेश्चन सबसे नहीं बनेंगे, पर सिली क्वेश्चन सबसे बनेंगे। और जहाँ पे आप सिली क्वेश्चन मिस्टेक करेंगे वहीं पे आपके जो प्रीलिम्स जो चांसेस होते हैं पास करने के, वहीं आपके माइनस होते जाएगा। तो पर यही बात है कि आपको इजी क्वेश्चन, अब जैसे कि अब हम सोच रहे हैं कि जैसे कि मान लिया हमने कि हमें पूरा हिस्ट्री में सही से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम हार्ड सब कुछ अच्छे बुक्स लेके चले। जैसे कि बोला जाता है कि हाँ, एंशिएंट आपको ख़त्म करना है तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना चाहिए। तो मैंने पहले पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा है और सही से मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो पर मेरे लूसेंट से ही काम हो जाता है और मैं घटना के चक्र जो है उसके साथ पैरअप कर लेती हूँ। साथ में बीपीएससी का पीवाईक्यू, जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है उसको तो मैं करूँगी। बीपीएससी के साथ साथ जो मैंने इस बार वो बुक ली है जिसमें हम जो एसएससी होता है, जो हमारे जो सिपाही की जो होता है और जो भी हमारे सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब भी मैं करूँगी। साथ में मैंने एक और ऐड ऑन किया है कि मैं यूपीएससी का पीवाईक्यू भी इस बार ऐड ऑन किया होगा। आपने मेरी पिछली जो वीडियो है उसमें देखा होगा कि मैं कर रही थी। तो मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन था कि आपने कहाँ से किया है, कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कर रहे हो। तो देखो, मैंने एंशिएंट के लिए मैंने वही फॉलो किया था कि मैं मोस्टली जो कर रही हूँ वो स्टडी आईक्यू हिंदी का है, जो चैनल है उससे मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। और मैं भी घटना के मैंने पहले पढ़ रखा है इसके साथ, आपको पता ही है। तो मैंने पहले पढ़ रखा, तो मैं घटना चक्र पर सीधा उठा लिया। और घटना चक्र को मैं क्या कर रही हूँ कि जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन मुझसे जो नहीं बनते हैं उसको मैं लिख लेती हूँ। क्योंकि देखो, ये भी 700 से पेज का है घटना चक्र की हिस्ट्री की जो बुक है, और लास्ट टाइम में आपको रिविजन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन मुझे नहीं बनते हैं उसको मैं एक कॉपी बना रही हूँ, उसको मैं उसमें लिख लूँगी और आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि मेरा कितना भी कंप्लीट हुआ है। अभी मैं सिर्फ मौर्य साम्राज्य पे अभी आई हूँ, ठीक है। तो इसी बात है, तो आपने जितना कि मैंने आपको बता दिया कि मेरा सोर्स यही रहने वाला है। मैं अपना जो है आपको सोर्स बता दिया है कि लूसेंट है मेरा सोर्स, घटना चक्र है, यूपीएससी पीवाईक्यू है और बीपीएससी पीवाईक्यू है। बस मैं यही करने वाली हूँ इस सब्जेक्ट्स के लिए। आई होप ये वाली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस पर डिटेल